हाय फ्रेंड्स। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस को लेके आपके समक्ष आया हूँ। एक्चुअली टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वास्तव में टेंस को इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया तो समझो कि आपने इंग्लिश ग्रामर पे आधी जीत हासिल कर ली। और इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो टेंस आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग टेंस यानी कि काल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले टेंस क्या है इसके बारे में जानते हैं। द टाइम ऑफ एक्शन इज इक्वल टू टेंस, यानी किसी भी कार्य किसी भी एक्शन में लगे समय को हम टेंस कहते हैं। टेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से डिफाइन करते हैं, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट may be indicated the time of action or a state expressed by the verb is called tense। यानी हिंदी में इस तरह से हम इसे बोलेंगे, किसी भी कार्य के संपादन में जो समय लगता है या पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस यानी कि काल कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। There are 3 kinds of tense। First one is present tense, यानी कि वर्तमान काल। यानी वर्तमान में जो समय चल रहा है उसकी चर्चा हम इस टेंस में करेंगे। सेकेंड वन इज पास्ट टेंस, भूतकाल। तो यानी जो समय बीत गया, मर जाने के बाद लोग भूत बन जाते हैं, भूतकाल की चर्चा करते हैं हम, यानी बीते हुए समय के बारे में हम भूतकाल में चर्चा करेंगे। और थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य में आने वाला समय, भविष्यत काल। और ये तीनों उपरोक्त टेंस, जैसा कि मैं बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा जिसकी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सा 4 भेद हैं। फर्स्ट वन सिंपल, या क्या बोलते हैं इसको, इनडेफिनिट। सिंपल या इनडेफिनिट। सेकेंड वन क्या है, इम्परफेक्ट, या इसको दूसरा नाम हम कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव
क्यों इसे ऐसा नाम दिया गया, जब आगे हम इसके बारे में जानेंगे। एंड थर्ड वन, परफेक्ट, या इसे हम नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। फोर्थ वन, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, या परफेक्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। तो क्या क्या हमने देखा, फर्स्ट वन इज सिंपल या इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, तीन नाम से जानते हैं। थर्ड वन परफेक्ट या नॉन प्रोग्रेसिव, और फोर्थ वन परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव के नाम से जानते हैं। टेंस के डिफिनीशन से हम लोग जान चुके हैं कि वर्ब और टेंस में एक घनिष्ठ संबंध है। तो हम टेंस की शुरुआत करने से पहले वर्ब फॉर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो वर्ब के 5 फॉर्म हैं, जिसके मैं एक एक करके चर्चा करता हूं। V1, V2, V3, V4 और V5। V1 इसको हम प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। V2 इसको पास्ट, और V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 को हम ING फॉर्म बोलते हैं, और V5 को S और ES फॉर्म बोलते हैं। हम जो है अब देखेंगे, इसको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। एक और नाम जिसे हम ईडी फॉर्म भी बोलते हैं, ईडी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को हम EN फॉर्म के नाम से जानते हैं, और ING फॉर्म यानी V4 इज इक्वल टू V1 प्लस ING हो जाता है। अब इसके प्रयोग के बारे में हम जान लें कि V1 जिसको प्रेजेंट के नाम से हम जानते हैं, इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। यानी वर्ब का पहला रूप जो होता है, वर्ब का मूल रूप होता है, बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। और लेते हैं जो कि V1 में है, यानी गो का V1 यानी बेस फॉर्म में है। इसका पास्ट फॉर्म वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गोन। और यहाँ पे कि जैसा हम देखते हैं, यानी V4 जो ING फॉर्म है, यानी V1 प्लस ING, तो V1 में क्या है गो, तो गो प्लस ING क्या हो जाता है गोइंग। और ये S या ES फॉर्म V5, तो इसमें क्या हो जाएगा गोज। और एग्जांपल लेते हैं, ईट, इसका पास्ट फॉर्म एट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटेन,
इसमें ईटिंग और इसमें ईट्स हो जाता है। रीड, एक और एग्जांपल लेते हैं, रीड। रीड का उच्चारण पास्ट फॉर्म में रेड होता है, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होती है। और थर्ड फॉर्म में इसको रीड बोलते हैं। फिर ये हो जाएगा रीडिंग और ये हो जाएगा रीड्स। एक्चुअली हमारा बताने का कारण है कि कैसे हम यहाँ पे अगर समझ लें तो हमको टेंस में इसका प्रयोग करना कैसे आसान होगा। जैसे गो, जिसको बेस फॉर्म कहा गया, तो मूल रूप तो इसका अर्थ है जाना। ईट का खाना, रीड का पढ़ना। लेकिन चूंकि प्रेजेंट में चर्चा हम कर रहे हैं, इसको जहां पे वैसे सेंटेंस प्रयोग करते हैं जहां पे पढ़ता आता है वहां पे इसका प्रयोग होता है। यहां पे खाता, सॉरी, जाना। ईट खाता और रीड पढ़ना। और जैसे कि गो का पास्ट रूप वेंट, तो यहाँ इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? वेंट मीन्स गया। यानी हिंदी सेंटेंस में, टेंस में जब हम इस तरह का प्रयोग करेंगे, जैसे पास्ट रूप हम समझेंगे, अगर गया शब्द आया हो तो गया, खाया, इस तरह का। गोन का क्या हो जाएगा? जैसे जहां पे इस तरह के सेंटेंस हो, जैसे जा चुका, जहां प्रयोग हुआ तो हम समझेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल जो आएगा भी का थर्ड फॉर्म आएगा। और इसी तरह से जैसे गोइंग का, जहां इस सेंटेंस में ऐसा जा रहा, इसी तरह से खाता। और पास्ट टेंस में जहां पे अगर जैसे खाया आया हो सेंटेंस में, तो हम पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, खाया। इसी तरह से यहाँ पे रीड का पास्ट फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही है लेकिन उच्चारण अलग हो जाता है, तो इसका क्या है? पढ़ा। इसमें खाया, इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप में क्या हो जाएगा? खा चुका। तो जहां टेंस जब हम आगे पढ़ेंगे, जहां खा चुका अगर किसी वाक्य में आता है तो हम समझेंगे कि उसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। अगर गया, खाया, पढ़ा इस तरह का आता है तो पास्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और जिस किसी भी सेंटेंस में जैसे जा रहा, खा रहा, पढ़ रहा का प्रयोग होता है तो हम भी फोर का प्रयोग यानी V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और थर्ड फॉर्म आपको ये जान लेना है कि थर्ड फॉर्म V5 फॉर्म जो ACIS फॉर्म भी बोलते हैं, तो उसका प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। जैसे कि ही, सी, इट या सिंगल नेम। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के चार भेद होते हैं। तो पहला भेद हमने क्या देखा था? सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। तो हम ये तीनों टेंस के सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका हेडिंग हम देते हैं सिंपल, इंडेफिनिट, तो सिंपल इंडेफिनिट किसका टेंस के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को कैसे पहचानेंगे, हिंदी वाक्य दिया हो तो कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमको जानना जरूरी है। तो इसकी पहचान क्या है?
वाक्य की क्रिया के अंत में, कहा, वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि आए। इसका मतलब वो किसका वाक्य होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। अब यहां कौन सा रूल अप्लाई होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 ऑब्लिक प्लस OW यानी अदर वर्ड्स। यहाँ S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V1 आप समझ चुके हैं यानी वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे गो, V5 जो वर्ब V5 मीन्स वर्ब का ACIES फॉर्म, जैसे V1 प्लस ACIES। तो यहाँ पे ये क्लियर है। अब ये भी जानना जरूरी है कि किसके साथ V1 लगेगा और किसके साथ V5 लगेगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे ही, सी, इट एंड सिंगल नेम के साथ क्या लगेगा? V1 प्लस S या ES, यानी ये क्या हो जाता है? V1 प्लस ACIES क्या हो जाता है? V5। और रेस्ट ऑल प्रोनाउंस या नाउंस के साथ क्या लगेगा? V1 सिर्फ लगेगा, यानी आई, वी, दे, यू एंड नेम्स के साथ क्या लगेगा? ओनली V1। ठीक है। आप जो है क्या लेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल्स, वह रामायण पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है। तो देख रहे हैं जैसे रूल पे वह सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और वह के साथ क्या देख रहे हैं? V5 का प्रयोग होगा। तो वह की अंग्रेजी ही और ही के साथ V5। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ता। तो क्या हो जाएगा? रीड। और V5 मिलाने के लिए हम इसमें S लगा देंगे। तो ही रीड्स द रामायण हो गया, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। वे लोग बाजार जाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं। तो दे के साथ हम क्या देख रहे हैं? ओनली V1। तो क्या हो जाएगा? दे। और जाना का क्या हो जाएगा? गो। इसमें V1 में ACS नहीं लगेगा। तो दे गो टू मार्केट। क्लियर? अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे।
तो इसको इसे भी पहचानना हमें आना चाहिए। इसको कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, इसकी पहचान देखते हैं। क्रिया के अंत में या, ई, ये इत्यादि आए तो हम क्या समझेंगे कि वो हिंदी वाक्य किसमें है? सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसके रूल के बारे में जानेंगे। तो रूल क्या होगा? एस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। अभी हमने आपको भी वर्ब फॉर्म्स में बताया था कि जब पास्ट टेंस में हम जाएंगे तो वर्ब का पास्ट रूप का प्रयोग होगा, यानी कि पास्ट रूप क्या था? V2। तो और इसमें सभी के साथ मैंने सेम उसी तरह जब मैंने प्रयोग होगा V2 का ही प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। वह रामायण पढ़ी। तो क्या हो जाएगा? वह लड़की के लिए आया है तो सी, और पढ़ी, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, तो रीड का सेकेंड फॉर्म V2 फॉर्म क्या हो जाएगा? रेड। स्पेलिंग वही रहता है लेकिन हम रेड बोलेंगे। सी रेड द रामायण। दूसरा देखते हैं। वे लोग बाजार गए। वे लोग बाजार गए तो क्या होगा? वे लोग के लिए दे, और जाना का अंग्रेजी गो, गो का सेकेंड फॉर्म V2 फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। दे वेंट टू मार्केट। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। इसको लिख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर या इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? तो वही वाक्य की क्रिया के अंत में, सिर्फ क्रिया के अंत में यहां लिख रहा हूं, क्रिया के अंत में क्या आएगा? क्योंकि फ्यूचर टेंस का वाक्य है, क्या आएगा इसमें? ऊंगा, ऊंगी, एगी, एंगे इत्यादि। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वह बाजार जाएगी, है ना? मैं बाजार जाऊंगी कोई लड़के, तो इस तरह के बात जब आते हैं तो हम क्या समझेंगे? वो सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो इसके लिए रूल होगा सब्जेक्ट प्लस AV स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें क्या आएगा? जैसे शैल,
ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब हम पहले देख लेंगे कि सेल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा। तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा और रेस्ट ऑल यानी शेष सभी, यानी जैसे क्या हो गया, ही, सी, इट, यू, दे, नेम एंड नेम्स, सभी के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स। मैं रामायण पढ़ूंगा, मैं रामायण पढ़ूंगा, पढ़ूंगा क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या हो जाएगा, शैल, आई शैल। और उसके बाद क्या देखते हैं, V1, तो आई शैल पढ़ना का, V1 रीड, आई शैल रीड द रामायण। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग आम खाएंगे, तो आप लोग की अंग्रेजी क्या हुआ, यू, और यू के साथ हमें क्या लगाना है, विल, तो यू विल, खाना का क्या हो जाएगा, V1 रूप में, इट, यू विल इट ए मैंगो। अब हम लोग तीनों टेंस जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसी को हम कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। तो लिखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, इन तीन नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी पहचान तो वाक्य की वही क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, सॉरी, रहे हैं, रहे हो इत्यादि। इसके लिए रूल क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब, इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे इज, एम, आर, प्लस V4
V4 इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस ING प्लस OW यानी अदर वर्ड्स। अब हम एक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं कि इसमें 3 एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, तो किसके साथ क्या होगा उसे में जान लेना जरूरी है। तो हम देखते हैं ही, सी, इट एंड नेम के साथ क्या प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। आई के साथ क्या प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। और बाकी सभी जैसे कि यू, वी, दे एंड नेम्स यानी एक से ज्यादा नाम के साथ आर का प्रयोग होगा। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, वह रामायण पढ़ रही है। वह रामायण पढ़ रही है। तो पीछे हमने क्या देखा था, जब हम वर्ब फॉर्म्स बता रहे थे तो भी फॉर्म में हमने देखा था कि जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा रही, जैसे पढ़ रहा, खा रहा, जा रहा, इस तरह के वाक्य जब आते हैं तो भी फोर का प्रयोग अवश्य होता है। तो हमने ऑलरेडी रूल में लिखा है कि एक्सिलरी वर्ब के बाद भी फोर का प्रयोग किया गया है, यानी V1 प्लस ING। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे चूंकि लड़की के लिए वह का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या होगा, सी, और सी के साथ एक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, इज, सी इज। और V4 यानी V1 प्लस ING, तो यह वर्ब जो है कौन सा है, पढ़ना, पढ़ रही है। तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। रीड में जब ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग द रामायण। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वे लोग मुझ पर हंस रहे हैं। वे लोग मुझ पर हंस रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे लोग के लिए दे के साथ क्या आया है, आर। तो दे आर, और हंस रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लाफ प्लस ING यानी लाफिंग। दे आर लाफिंग एट मी। अब हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव तीनों नाम से जानते हैं, टेंस के बारे में जानेंगे। तो इसकी पहचान के लिए हमको जानना पड़ेगा, कैसे पहचाने। तो वाक्य की क्रिया के अंत में, उसमें हमने क्या देखा था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह। तो इसमें चूंकि पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं तो उसी का क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि। और इसके रूल को देखें, सब्जेक्ट प्लस जैसे एक्सिलरी वर्ब, सिर्फ एक्सिलरी वर्ब में परिवर्तन आएगा। क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस की बात थी तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या लिखे थे, माने जो इज एम आर का प्रयोग हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में है तो एक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा, वाज या वेयर, है ना। और जैसे V4 आया था उसमें भी, तो यहाँ पे V4 इज इक्वल टू जानते हैं V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ भी देख रहे हैं कि एक्सिलरी वर्ब में दो
जैसे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है वाज और वेयर का, तो किसके साथ वाज और किसके साथ वेयर वो जान लेते हैं। तो ही, सी, इट, आई एंड सिंगल नेम के साथ क्या लगेगा, वाज। और यू, वी, दे एंड नेम्स, एक से अधिक नाम के साथ क्या लगेगा, वेयर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स। तो हम क्या देखे थे वहां पे, वह रामायण पढ़ रही है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखे थे। अब पास्ट टेंस में है तो इसको हम कैसे क्या बना सकते हैं, वह रामायण पढ़ रही थी, वह रामायण पढ़ रही थी। तो हम जैसे कि वर्ब फॉर्म बता रहे थे उसमें हमने लिखा था कि जैसे V4 में, V4 कहाँ लगेगा, जैसे जो पढ़ रहा, खा रहा, लिख रहा, इस तरह के माने क्रिया जो आती है अगर किसी भी वाक्य में, तो वहाँ पे हम V4 का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेंस बदल गया है, लेकिन पढ़ रही, पढ़ रहा, इस तरह का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है। तो इसलिए हम V4 का प्रयोग माने करेंगे। V4 रूल में लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V4 यानी V1 प्लस ing। तो वह चूंकि लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, सी, और सी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा, क्या देख रहे हैं हम, सी के साथ वाज, सी वाज रीडिंग द रामायण। सीता या वे लोग लिखिए, वे लोग कमरे में नाच रहे थे। तो क्या होगा, वे लोग के लिए दे, और दे के साथ क्या आएगा, वेयर, दे वेयर। और डांस का V4 क्या हो जाएगा, डांसिंग, दे वेयर डांसिंग इन द रूम। अब हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में जानेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे, इत्यादि रहे तो हम समझेंगे कि वो फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है। अब हम रूल जानते हैं कि इसमें क्या रूल अप्लाई होगा। तो सब्जेक्ट प्लस जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें चूंकि फ्यूचर टेंस की बात है तो क्या होगा, शैल या विल प्लस बी प्लस V4, V4 इज इक्वल टू V1 प्लस वही ing प्लस अदर वर्ड्स। अब हमें जानना है कि किसके साथ शैल लगेगा और किसके साथ विल लगेगा। तो क्या देखते हैं हम,
कि आई, वी के साथ क्या लगेगा, शैल, और रेस्ट ऑल, बाकी सभी के साथ, रेस्ट ऑल, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा। रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल यानी यू, वी, दे इत्यादि जो भी हैं प्रोनाउंस जाते हैं उस सभी के साथ जो है विल का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम एक ही तरह का मिलता जुलता एग्जाम्पल्स लिए ताकि जो क्लियर हो जाए, दोनों सभी में अंतर क्या हो रहा है वो समझ पाएंगे। वह रामायण पढ़ती रहेगी, है ना, वह रामायण पढ़ती रहेगी। तो जैसे क्या हम देखे थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में देखे थे, रहा है, रही है, पास्ट में देखे रहा था, रही थी। इसी तरह इसमें भी देख रहे हैं कि ती रहेगी, ते रहेगा। तो यहाँ भी हमने V4 का प्रयोग किया है। तो वहां पे समझाने से हमें ये समझना आसान हो गया आगे उसका प्रयोग करना कि इस तरह के वाक्य जब रहेंगे जिसमें पढ़ रहा, पढ़ रही, जा रहा, जा रही, इस तरह के शब्द का प्रयोग अगर सेंटेंस में हुआ है तो V4 का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि लड़की के लिए आया सी का प्रयोग होगा। सी और सी के साथ क्या आएगा, विल प्लस क्या देख रहे हैं, बी। सी विल बी रीडिंग द रामायण। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं गाना गाता रहूंगा, मैं गाना गाता रहूंगा। मैं के लिए क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या प्रयोग होगा, आई शैल बी सिंगिंग, गाने के लिए सिंगिंग ए सॉन्ग। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाकी के बचे शेष भाग को टेंस के पार्ट 2 में कवर करेंगे। धन्यवाद।